गुरुदेव शरण में मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। इस दुनिया में मूर्खों की भी बड़ी लंबी कतार है। 100 प्रकार के मूर्ख गिनाए गए हैं। तो 100 प्रकार के मूर्खों में पहला नंबर जो मूर्ख होगा वो कैसा होगा? अब हजारों बदमाशों में जो सबसे हेड होगा वो कैसा होगा? इसी को लटका के फंसा। तो 100 प्रकार के मूर्ख गिनाए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अंतिम रचना है विनय पत्रिका। उस विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़ न आन पुराणन गायो। हे राम, तुम्हारे जैसा ज्ञान का भंडार, ज्ञान का खजाना दूसरा कोई नहीं। और मुझ जैसा मूर्ख, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझ जैसा मूर्ख 18 पुराण है, सब में खोज लो नहीं मिलेगा। अब बड़ी मोटी मोटी किताब इतनी हो जाएगी, ये जगह जमा कीजिएगा। कितनी बातें हैं उसमें, बहुत सी कहानियां हैं पुराणों में। कहते हैं खोज कर देख लो, मुझ जैसा मूर्ख नहीं मिलेगा। सो कौन सी भयंकर गलती हो गई गोस्वामी जी से, जो अपने को मूर्खों में पहला स्थान रख रहे हैं कि मुझ जैसा मूर्ख नहीं मिलेगा। तो क्या कारण है? मूर्ख क्यों अपने को बता रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, एहिते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ, बाहर फिरत विकल भय धायो। हे राम, मैं आपका ज्ञान भुला गया, गंवा दिया। पर तुम तो हृदय कमल में ही वास करते हो। मुझे यह ज्ञान नहीं था। मैं तीर्थों में, धामों में, तमाम कोई आध्यात्मिक अनुष्ठानों में खोज रहे थे, मगर जब पता चला
कि तुम तो हमारे हृदय में रहते हो। ये कैसी मूर्खता है। अगर दूसरे को मूर्ख कहेंगे तो झंझट भी शुरू हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी अपने माथे मढ़ लिए भाई। ये कैसी मूर्खता है। एक उदाहरण देते हैं। ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। मृगा के नाभि में कस्तूरी हो जाती है और उससे सुगंध निकलती है, तो मृगा के नाक में भी जाती है। अब मृगा सोचता है कि यह सुगंध आती कहां से है, अब उसको भी पता नहीं। आ रही है उसी की नाभि से, उसी में कस्तूरी हो गई, उससे सुगंध निकलती है, मृगा के नाक में जाती है। अब मृगा सोचता है किधर से सुगंध आ रही है, तो खोजता कहाँ है, लता में, भूमि में, बिल में, पहाड़ जंगल तमाम में सूंघते फिरता है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, दौड़ दौड़ के। जहां जहां जा रहा है कस्तूरी तो साथे में, सुगंध निकल ही रही है, नाक में जा रही है। अब उसको ये ज्ञान नहीं है, दौड़ते दौड़ते मर जाता। अगर यह ज्ञान होता कि नाभि में ही कस्तूरी हो गई है, काहे दौड़ के मरता, आराम से नाक को नाभि लग ले जाके मस्त हो जाता। तो परमात्मा सबके अंदर है और हम बाहर बाहर दौड़ रहे। मर जाइएगा, भगवान मिलेगा नहीं, आपको नहीं मिलेगा। सारी शक्ति आपकी समाप्त हो जाएगी, भगवान नहीं मिलेगा। एक बड़ी पुरानी बात है, करीब 100 वर्ष की हो। हाँ लगभग ज्यादा ही कही। हमारे बड़े बाबूजी बचपन में पढ़ने जाते थे, तो घर से करीब करीब 2 किलोमीटर से कुछ अधिक भागलपुर सबौर है, एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ, अब यूनिवर्सिटी हो गया एग्रीकल्चर। और उसी के बगल में एक चंदेरी बस्ती है, अभी भी वो स्कूल है। उसी स्कूल में पढ़ने जाते थे बचपन। और उस समय की बात है, गुरुजी की बड़ी पूजा भी होती थी, बहुत आदर सम्मान से देखते थे लोग। अब पिटाई तो मत पूछिए, बचपन में देखे हैं, समझे ना, ये दोनों अंगूठा में रस्सी बांध देंगे, ये 1.5 हाथ की रस्सी है, और गला में पगा उल्टा देंगे, और देव बेत कोई नहीं जाएगा बचाने के लिए, माए बाप कोई नहीं जाएगा इसको। और आजकल कैसे कर देता है। और उस समय शनिचरा पैसा लगता था, सही पता नहीं पता। तो एक दिन गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा घी लेते आना घर से। कल के अच्छा गुरुजी। घर आए, अब माँ इधर उधर काम में लगी होगी, यानी मेरी दादी काम में लगी होगी। आओ आए, घर में घुसे और कोठली के कोना में क्या बोलते हैं, सिक्का, उसी पर घी का घड़ा,
हाथ घुसाया, अब पूरा निकाला घी, अब गोल गोल जमा हुआ था, गोल करके जेब में लेके चलेगा। अब 2-2.5 किलोमीटर है, उस समय किलोमीटर तो था नहीं, कोस, तो कहिए 1 कोस नहीं, 2 किलोमीटर लगभग 1 कोस। तो जब स्कूल पहुंचे तो गुरुजी कहते हैं घी लाया? कहते हाँ गुरुजी। जेब में हाथ घुसाया, अब घी का गोला खोज रहा है, अब गोला जेब में रहे तब ना, सब घी गोल हो गया, वो गोला गोल गोल हो गया, हमारे जानते हैं, सब गायब हो गया। अब जेब में गोला खोज रहा है घी का। गुरुजी कहते रहे क्या खोज रहा है जेब में? कहते गुरुजी जेबी में घी ले ली, इसलिए की भगली। बेवकूफ कहीं का, नहीं कोई बर्तन में ले लेता, इस जेब में लेके चल दिया, सब रास्ते में ही चू गया, स्कूल तक पहुंचा नहीं घी। वैसे ही आप भी जो बाहर चेष्टा कर रहे हैं, तीर्थों में, धामों में, प्रायः बहुत बाहरी अनुष्ठानों में तमाम जो दौड़ लगा रही, भगवान का दर्शन हो जाएगा, आपकी भी सारी शक्ति चू जाएगी, भगवान नहीं, वहां तक नहीं पहुंच सकिएगा। यही गलती हो गई किससे? सूरदास जी महाराज। वेद कहते क्षमो सूरते सब बिगड़ी, हमारा तो सब बिगड़िए गया। कृपा सिंधु अपराध अपरिमित, बड़ी भारी गलती हो गई प्रभु, इसलिए क्षमा कर दो। भाई गलती क्या हो गई? तो सूरदास जी महाराज भी कहते हैं, अपने जान में बहुत करी, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समझी न परी। समझ में नहीं आती है आपकी कृपा कैसे होगी, अपने जानते में कोई कसर नहीं छोड़ा। ये तो कोई गलती बात है, प्रयास कर रहे हैं भगवान का दर्शन हो जाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर सूरदास जी महाराज कर अपने जानते में कोई कसर नहीं छोड़ा, पर आपकी कृपा कैसे होगी समझ में नहीं आती है। तो गलती इसमें क्या हो गई? पता चला इनको भी, दूर ही गयो, किस लिए गए? दर्शन के ताई, व्यापक प्रभुता सब बिसरी। ये भी दूर दूर तीर्थों धामों तमामों में भगवान के दर्शन के लिए दौड़ लगा रहे थे, दूर गयो दर्शन, दर्शन के लिए। अब वो व्यापक है, सर्वत्र है, हर जगह है। हमारी गुरुमाई कहते हैं, हर दम प्रभु रहे संग, आपके साथ हमेशा है वो। पर साथ में भगवान हो, अब भव दुख कबहू ना टरे। पैसा पास में हो, अब भूखे मर रहे हो, ये कैसी बात? पैसा पास में हो, अब बीच बाजार में भूख मरे, लोग क्या समझेगा? तो पागल है। बाजार में रह पैसा के साथ है, अरे भूख मरेगा माने पैसा का ख्याल नहीं है, अरे तो निकाल के खा लेता भर दो, होश नहीं है। वैसे ही परमात्मा आपके साथ है, मगर आपको ख्याल ही नहीं। आप उधर दौड़ रहे हैं, तमाम व्यवस्था को पकड़ रहे हैं, मगर दुख जा नहीं रहा। जिनको पकड़ने से दुख सदा खत्म हो जाएंगे, उधर ख्याले नहीं है। भगवान आज ही लोग दुखी हैं क्या? लगभग 9 लाख वर्ष पहले
भगवान पुरुषोत्तम राम त्रेता युग में आए और आज हम सब लोग कलयुग में बैठे हुए हैं। बीच में द्वापर युग था जो 8,64,000 वर्ष बीत गए। उसके पहले भगवान पुरुषोत्तम राम का अवतरण हुआ था। और उस समय भी कौन सी समस्या थी? प्रजा को बुलाए हैं, भगवान खड़े हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं कि जाओ परलोक और यहां सुख चाहो। भगवान क्या कह रहे हैं? जाओ परलोक, यहां से जाने के बाद और जब तक हो यहां दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहो। मेरी बात को हृदय में कहते हैं धारण कर लो। यहां सब दिन बैठे रहिएगा, अरबों अरब आए सब चले गए, सब चले गए। आपकी भी पारी चल चुकी है, सबकी पारी चल चुकी है। आपके पास नहीं आई है, बम बम करते रहिए। जिस दिन आ जाएगी अकबका के चली जाएगी। कोई सुनवाई नहीं होगी कि बेटी की शादी बाकी है कि घर की छत की ढलाई नहीं हुई है, यार वह काम पड़ा हुआ है, थोड़ा मोहलत दे दो। कुछ नहीं, आप सलटने फिर में आप ही को सलट दिया। जाओ। इसीलिए सावधान हो जाइए। पारी आने के पहले आप इस पार से भाग के चले जाइए, उस पार जहां मौत की पारी की पहुंच नहीं है। इस पार से उस पार कहां चले जाए? जहां उसकी पहुंच नहीं है। देख लीजिए, ये बॉर्डर है, नीचे पिंडू पर ब्रह्मांड। आप हैं इस पार, इसलिए बॉर्डर के पार भागिए। आप पहुंचिएगा वहां। तुलसी साहब कहते हैं प्रभु का देश परम सुख पूरन। वहां परम सुख अधूरा नहीं है, पूरन सुख है। और निर्भय, निर्भयता को प्राप्त करेंगे। निर्भय सुनत संदेश, कहते इस बात को सुन लो। जन्म मरण धम व्यापे नहीं। जन्म और मृत्यु से छुट्टी मिल जाएगी। हमारे चरणदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा देश दीवाना रे लोगो जाय सो माता। जो वहां जाता है ना, माता यानी मता जाता है, मस्त हो जाता है। सजवाई कहती किस तरह की मस्ती आती है? 8 पहर झूमत ही बीते, मस्त रहते। यहां तो पियक्कड़ सब पी पी के न झूमता है, और कोई खंता में चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। मर यहां कह रहे हैं चरणदास जी महाराज भी कि ऐसा देश है दीवाना रे लोगो जाय सो माता हो, एकदम मस्त हो जाता है। यहां तो मदिरा पी पी के नहीं झूमता है, पर चरणदास जी महाराज कहते बिना मदिरा मत बारे झूमे। बिना मदिरा के मस्त रहता है एकदम। तो फायदा क्या होता है इस मस्ती में? क्योंकि हम लोगों की दृष्टि पोटरिए पर रहती है। कोई काम कीजिए, कितना होगा? नहीं, ये धंधा करना है तो कितना हो? खेत किसान है तो पहले हिसाब लगा था, अभी खेत की जोताई और बुनाई तो नहीं है, अभी सिंचाई कहाँ से? पहले हिसाब बैठा रहा इसमें कितना उपजेगा। एक चोर भी है, अभी घर घुसा नहीं है, पहले हिसाब बैठा रहा है कितना माल सुधरेगा।
एक विद्यार्थी है, अभी नौकरी लगी नहीं है, मनसूबा बना रहा है कौन नौकरी पकड़े कि बेसी पोटरी आवे, मैंने पैसा। तो चरणदास महाराज सोचते हैं चलो ऐसा ही जब बुद्धि है तो उसको पोटरिए पहले दिखला दे, बिना मदिरा मतवारे एकदम मस्त हो जाते हैं। तो फायदा क्या होता है इसमें? तो फायदा जो सारी ब्रह्मांड की सारी संपत्ति दे देने पर वह काम नहीं होता है, नहीं होगा वो काम। पर कहते हैं चरणदास जी महाराज फैसला सुनाते हैं, बिना मदिरा मतवारे झूमे तो जन्म मरण दुख होए, तुम्हारा जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाएगी। यानी ना जन्म लेना पड़ेगा तो मर, जन्मे ने लिया तो मरेगा कौन? और लीजिएगा तो मरना ही पड़ेगा, अब मरिएगा फिर जन्म लीजिएगा, यही जन्म मरण चल रहा है। यही दुनिया में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख। अब भगवान भी इशारा कर रहे हैं कि जो परलोक और यहां दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो मेरी बात को हृदय में धारण कर लो, धारण कर लो। और यह शरीर मिला है इसी काम के लिए, इसी काम के लिए मिला है। पर इस शरीर के द्वारा अगर यह तन कर फल विषय या न भाई, यह मनुष्य शरीर मिला है, विषय भोग तमाम में मस्त होने नहीं बनाया गया। स्वर्ग भी चले जाओगे, वो 5 स्टार होटल है, वो पॉकेट गरम है तो आ जाइए उस होटल में। अब पैसा खत्म फिर होटल में रहने देगा? कहेगा खाली कीजिए, कहीं बिल चुकाइएगा, नहीं तो वहां रहने देगा आपको? कहिएगा ना हम यहीं रहेंगे, जबरदस्ती गर्दन पकड़ेगा, सड़क पर ले जा खड़ा कर देगा। वैसे ही स्वर्ग है 5 स्टार होटल, पूंजी पुण्य की पूंजी लेके चले गए हैं, अब वो पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर वहां रहने नहीं देगा स्वर्ग में, तब कहां भेज देगा? अब स्वर्ग की बात तो नरके न है। तो पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, जाना पड़ेगा आपको। तो वहां भी चैन नहीं है, शांति नहीं है। तो यह शरीर बड़ा अनमोल शरीर है, सुर दुर्लभ, देवता भी ललायित हैं, वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान एक बार हमको भी चांस, हमको भी शरीर दे दो। चलो उसको तो नसीब नहीं है, वो तो झक मार रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आपको तो हाथ लग गया है, आप क्या कर रहे हैं? जब अच्छी बात जब कान में आवाज जाती है तो लोग मूड़ी हिलाते हैं कि ठीके कहे ना। हमारे गांव में झगड़ा हो गया, समझे ना, खुट्टा गाड़ दिया। अब जमीन की लड़ाई है तो खुट्टा गाड़ दिया कि मेरी जमीन यहां तक, और दूसरे कहे कि नहीं मेरी जमीन यहां तक। अब गांव के बहुत लोग आ गए और लगे समझाने दोनों को, भाई काहे आपस में लड़ते हो? अमीन बोला कि पैमाइश करा लो, नप्पा लो, जहां से पड़े वहीं खुटा गाड़ लेना। दोनों तरफ से एक एक अमीन आए, शिमाना से कड़ी गिराए। दोनों अमीन नक्शा देखा, विचार करके सीमाना से कड़ी जब उठाए तो खूंटा से 5 कड़ी आगे चली गई। नापते आए तो खूंटा से 5 कड़ी आगे चली गई।
अब दोनों अमीन आपस में विचार कर जमीन वाले से कहते हैं कि खूंटा उखाड़ के 5 कड़ी के पार में गाड़ लीजिए। तो जमीन वाला क्या कहता है सुन लीजिए। जमीन वाला कहते कमीन बाबू कहे छो ठीक के मरमरो खुट्टा रहता हूँ इजने जब कहे छो ठीक के तो खुट्टा उखाड़ देना चाहिए। जब ठीक कह रहा है तो खुट्टा उखाड़ना चाहिए। मर जमीन वाला कह रहा है कि अमीन बाबू कहे छो ठीक के मर खुट्टा रहता हूँ इजने। तो वैसे ही जब सुनता है ना लोग तो मूड़ी हिलाते हैं कि कहे जे ठीक मोर छोड़ भाई ने कहे खैनी छोड़ दो। मूड़ी हिलाए जी ठीक के खाना छोड़ेगा ने कहबे करे। झूठ मत बोलो ये नहीं करो वो नहीं करो। मूड़ी हिलाता है ठीक के कहे मगर सब जारी। तो मूड़ी हिलाने से क्या होगा? खुटवा तो खड़ना न पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि अमीन बाबू कहे जो ठीक के तो सारे संत भी कह रहे हैं ठीक के सुन के मुड़ियो हिलाते हैं मेरे खुटबा हम खैबे करेंगे मांस हम खैबे ताड़ी दारू पीबे करेंगे। ये तो दशा है। तो आपको कहाँ गाड़ना है? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण यही पांचों के पार। 4 जड़ शरीर और 1 चेतन शरीर। अरे यो खेते खेत है ही। तुलसी यह तन खेत है। ये शरीर को भी खेत कहा गया। तो खेत में तो बोते हैं लोग बीज। किसान के पास खेत है। तो यहाँ कौन किसान है? इसमें हम लोग बोते क्या है कि खेत में? वही कह रहे तुलसी गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी यह तन खेत है मन बच कर्म किसान। मन से पाप भी करते हैं पुण्य भी करते हैं नहीं मन से भी वचन से भी कर्म से भी। अच्छा भी सोचते हैं गलत भी। तो पाप पुण्य ये 2 बीज है। मन से अब अच्छा सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं तो अच्छा खरा तो पाप पुण्य बनेगा। तो ये मन बच कर्म 3 तरह से एक किसान हैं और हम इस तीनों के द्वारा बो रहे हैं अच्छा चाहे खराब माने पुण्य चाहे पाप। जब पुण्य पाप यही 2 बो रहे हैं तो काटिएगा आप ही न काटना है। तो बोवे सोलवे निदान आप ही को काटना पड़ेगा। और जब 1 किलो डाल देते हैं तो कितना कुंटल पैदा होता। तो आप सोच लीजिए थोड़ा सा करते हैं बहुत उपजेगा। अच्छा भी आने तो खराब भी कई गुना भोगना पड़ेगा। और ये खेत बड़ी कीमती है भगवान ने दी है। अब आपको बाप दादा ने जमीन छोड़ के चले गए और आप उसको ताड़ी दारू पी के उड़ा दें तो गलती किसकी है? तो बाद में क्या कीजिएगा सोचिए। अरे ऐसा बहुत लोग को मैं देखा हूँ 4-4 500 बीघा बेच के पी गए। आज फुटपाथ पर भटक रहा है। हमारे बगान में छोटा छोटा लड़का आया पौधा उखाड़ रहा था अमरूद का ये सब का। हम बोले क्या करोगे? क्योंकि इसको बेचेंगे। हम कहा कि ये तो बीजू में बीजू है ये कोई वैरायटी है?
अब देखिए जमींदार आदमी कि खानदान का बच्चा और सब जमीन गायब, पी पा के बैठ गया है। अब उस घर का बच्चा सब फुटपाथ पर भटक रहा है। अब वो गाछ उखाड़ के ले जाएगा, गमला में लगा के कहेगा ये वैरायटी वो वैरायटी, बेच तो लेगा, और जो ले जाके लगाएगा बाद में फलेगा तो माथा पकड़ेगा कि नहीं। टिट भाट जानते हैं ना लोग, देहात में टिट भटिया भी बोलता है, जिसका दतमन भी करते, पान की तरह पत्ता होता है बड़ा कड़वा, वो गाछ उखाड़ के गमला में लगाएगा। टाउन में ऐसे सब लोग हैं उसको पता नहीं है कि क्या है, गमला में उखाड़ के गमला में लगा के कहा कि ये क्या करोगे, क्या ये बेच लेंगे। हम बोले भाई ये कोई फूल वैरायटी है, और ले जाके वहाँ घंटा घर के पास भागलपुर में, अब बोलने में बड़ी बड़ा माहिर सर, बोलेगा पूछता है लोग क्या है ये, कहा ये टिट फ्लावर है, टिट फ्लावर, टिट फ्लावर मैंने टिटमाट को टिट कह रहा है, फ्लावर मैंने फूल। अब टिट फ्लावर कह रहा है, लोग सोचता है कि भाई कोई होगा फूल, 50-60 रुपया में खरीद के ले जाता है। जंगल जाड़ा ऐसे होता है, और यहाँ टिट फ्लावर बदलाइए। उस खानदान के सारी संपत्ति पी पा के खत्म कर दिया, आज बाल बच्चा सब फुटपाथ पर भटक रहा है। ऐसे या खेत पी पा जाइएगा तो फिर कीड़ा मकोड़ा में आप भी भटकिएगा, कोई नहीं बचाएगा। इसलिए बड़ी कीमती है यह शरीर, बहुत अनमोल है ये शरीर। मिला तो है पर इसकी सुरक्षा कैसे होगी। इसीलिए कबीर साहब कहते रहे भक्ति बीज बिनसई नहीं, भक्ति रूपी बीज का नाश नहीं है। और वो बीज लेके आप माने शुभारंभ कर दिए ध्यान भजन, तो भगवान कृष्ण भी आश्वासन देते हैं, नेहा भी कर्मणासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पे मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो ह्यात्। थोड़ी सी भक्ति भजन भेद लेकर आप ध्यान करते हैं, भगवान क्या करेंगे, अरे थोड़ी सी, अधिक की बात नहीं करे, जिन्होंने शुभारंभ कर दिया है अधोगति में जाने से बच जाएगा। यानी कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता में आपका जन्म नहीं होगा, मर के मनुष्य शरीर मिलेगा आपको। पर भगवान कहते हैं जाएगा स्वर्ग लोक भी, स्वर्ग सुख भोग के जब लौटता है तो श्रीमान कुल घर में जन्म होता है। ये ध्यान भजन का ये संस्कार बार बार आपको मनुष्य शरीर में लाएगा। पूंजी डूबेगी नहीं, ये बड़ी अनमोल पूंजी लेकर आए हैं। कबीर साहब कहते पूंजी तो लाया मूल गंवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को याजग आया, पूंजी लाया मूल गमाया, वही कह रहे हैं कि प्रेम नगर का अंत न पाया, जैसे आए चले गए। बहुत अनमोल यह शरीर मिला है, और इस शरीर से जो काम होगा किसी शरीर से नहीं काम होने वाला है। इसलिए मनुष्य शरीर की एक विशेषता, समस्त दुखों के पार आप निकल जाएंगे। कैसे निकलिएगा, इसके लिए गुरु चाहिए।
घर में आटा है, सब कुछ है, अब पकाने जानबे नहीं करते। कैसे होगा बतलाइए। दूसरे यहाँ जाके एक कथौता आटा दे आइए, आधा निकाल के रख लेगा, पका के दे देगा। क्या गुरु चाहिए। अगर सक्षम गुरु हैं तो जैसे हो आपको पार उतार देगा। नाव पर बैठा के मांझी जैसे आपको पार उतार देता है, तो वैसे ही जो सक्षम है, नाव भी नहीं है फिर भी पार उतार देगा। लकड़ी के बंडले पर बैठा के पार कर देगा। और हमको एक बार मौका लगा, रमन बाबा हैं, इनका घर गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उधर एक मोहाना नदी है तो बड़ी चौड़ी, मगर पानी नहीं। पानी उसमें अचानक भी आ जाता है, अचानक डुबाव पानी भी आ जाएंगे, ठौना भर भी, कमर भर भी, अचानक बहुत पानी अभी आ जाता। अब लोग सूखी नदी है, जा रहा है, बीचे में भी है, और उधर से हो पानी आ गया, अब क्या भागेगा वो, लेते देते चला जाता है। ऐसा भी धोखाबाजी। तो वही नदी के उस पार में सत्संग का कार्यक्रम था। मुसैला एक गांव है उस पार, बहुत दिनों की बात। तो जब गए तो नदी के तट पर देखा पानी एकदम पूरा, और वहां नाव नहीं रहती है, वैसे 1-2 घंटा 4 घंटा रहा, पानी सब पार हो जाता, तो नाव वहां रहती नहीं है। और सत्संग का समय हो गया था, 2-2:30-3 बजने जा रहा था, और हम लोग यही पार में हैं, पानी बहुत है, अब जाएंगे सत्संग ना, कैसे सत्संग होगा, नाव है ही नहीं, उसमें पुल बना भी नहीं था, अब पुल बन गया, अब क्या करें। तो एक आदमी करिए, कहाँ जाइएगा बाबा? हम बोले उस पार जाना है, वही सत्संग का कार्यक्रम है, समय भी हो रहा है, देखते हैं पानी, कोई व्यवस्था भी नहीं पार जाने का। कहा कि तुरंत पार करते हैं। और भाई कैसे पार करोगे, नाव भी है नहीं है, करके आप ठहरिए ना। वो गया 24-25 घड़ा लेके आया, समझे ना, और सबको बांस में बांध दिया। कहा कि बाबा बैठिए, वही घड़ा पर बैठे, समझे ना। हम कहा कहीं उलट पुलट जाए तब, कहा कि चलिए ना, तो सोचेंगे चलो उलट हो जाएगा तो झोला छोड़ देंगे, तैरेंगे, और क्या करेंगे, तैर के पार करेंगे। तो उसी पर बैठे और पार उतार दिया। तो जो सक्षम है, आपको घड़ा पे बैठा के, एक जगह कढ़ैया में बैठा के, वो गन्ना कहते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई रहती है, उसमें रस खोलता है, वही बड़ी बड़ी कढ़ाई है। रोड साफ, बाढ़ आई और रोड साफ होकर दिया था एकदम, 100-200 फीट गायब है रोड। अब पार कैसे जाएं? हम थे सत्यार्थी जी, अब बोकारो से आए थे, समझे ना, अड्डों के पास, अब पानी बाढ़ में गायब। तो हम लोग आगे अब सोचा पार कैसे जाए, आए रात भर उतरे हैं, अब जाएंगे कैसे। तो बड़की कढ़ाई उसी में बैठे और पार कर दिया। तो पार करने वाला है तो घड़ा पे बैठा के कि कढ़ैया में बैठा के, जैसे हो पार कर देगा। पार करने वाला चाहिए पहले। आई भवसागर को पार करना है, ये संत सतगुरु आपको पार करेंगे। एक कछुआ और एक शियार में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। तालाब से निकल के कछुआ और अड्डा में जो बील है उससे शियार निकल के दोनों एक जगह बैठ के गपशप कर रहे। अचानक बाघ का गर्जन हुआ तो दोनों का गर्दन घूम गया, देखा बाघ एकदम निकट आ गया है, तो शियार तो भागा, सीधे जाके बिल में घुस गया। कछुआ भी चला, पर कछुआ कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस नहीं है चाल उसका,
चला तो जरूर तालाब के तरफ, बाघ आके पकड़ लिया उसको। आ जानते खतरा आने पर तो कछुआ सब अंग प्रजंग मुंह और पैर सब समेट लेता है, तो हो गया चकला रंग। अब बाघ उसको उल्टा पुल्टा रहा है, कैसे खाएं इसको। सियार बिल के अंदर से देख रहा था कि मित्र पड़ गया फेर में, अब कैसे बचाया जाए इसको, बाहर तो निकलेगा नहीं, ताकत तो है नहीं बाघ से लड़ जाएगी। वो बिल में घुस गया है, अब भीतरे से देख रहा है, उसको उल्टा पुल्टा रहा है। बाघ मुंह में लेके दबाया ना, देखा पत्थर के समान कड़ा, तो उगल दिया। सोचने लगा कैसे खाएं, तो सियार अंदरे से बोलता है कि बाघ भाई ऐसे नहीं खा सकोगे, देखते हो ना कितना कड़ा है, इसको उठा के ले जाके पानी में छोड़ दो, फूलेगा ही, जब फूलेगा ना तो यानी मुलायम होगा तब खा सकोगे। तो बाघ सोचा कि ठीक कहता है, आराम से मुंह में लेके पानी में जाके छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो अब पानी में फूलेगा कि भीतरे भीतर बुलेगा, भीतरे भीतर बुल के चला गया भीतर। अब वो तो चला गया, अब क्या करेगा, वो तो पानी के अंदर चला गया। तब देखा सियार के तरफ, तो सियार भीतरे से कहता है ठुठुआ, मैंने झक मार के बाघ चला गया। तो काल मुख से निबुक भागो, ध्यान के बल भाई रे, मरे सो अवसर खोई हूं तो रोई हूं पछताई रे, पछताना पड़ेगा। संत सदगुरु आपको पार कर देंगे, चाहे जैसे हो। सियार बड़ा होशियार होता है, देखिए उसकी होशियारी, बाघ के मुंह में है निकाल के सुरक्षित जगह कैसे भेज दिया। वही गुरु महाराज कहते काल मुख से निबुकी भागो, काल के मुंह से निकल जाएंगे आप, कैसे, ध्यान के बल भाई, एकमात्र ध्यान, ध्यान करना पड़ेगा आराम से बैठ करके। आपको लगता है कोई आंख बंद करके बैठा है तो क्या सोचे, क्या आंख बंद करके करता है। हमारे गुरु कहते कि अजब तमाशा ये साधो, घट बीच घट आंख बंद है, देख लीजिए अंदर में, उस बीच में गजब तमाशा है आश्चर्यजनक। आंख बंद के क्या करना पड़ता है, आंख बंद है पर आप देख रहे हैं भीतरे, देखते हैं कि नहीं, क्या देखते हैं, अंधकार, अंधकार देखते हैं। अंधकार कैसा है, मंडलाकार में, इसलिए तम मंडल बोलते हैं इसको। मंडल माने गोल, पृथ्वी गोल है इसलिए भूमंडल बोलते हैं, चंद्रमा गोल है इसलिए चंद्रमंडल बोलते हैं, सूर्य भी गोल है सूर्य मंडल बोलते। हमारे अंदर भी अंधकार है गोल, इसलिए तम मंडल कहते। मंडलाकार में कोई भी सर्किल नुमा है तो उसका सेंटर होता है, केंद्र होता है। और आप अंदर हैं, अंधकार देख रहे हैं, और उस अंधकार में कहाँ देखना है, यही राज और भेद संत सतगुरु के हवाले है। बिन दया और संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, होनहारा है नहीं, होने ही वाला नहीं है। घड़ी की सुई 9:30 पर पहुंच गई है। अब हम लोग भी कुछ कुछ पहुंच रहे हैं जिस जगह पर, अगर उस जगह पहुंच जाए तो काम बन जाएगा आपका। कहां पहुंचना है, चलना नहीं है, पहुंच जाना। चलना दौड़ना छोड़ दीजिएगा तो आप पहुंच जाइएगा। भाई ये तो गजब बात, चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे। आंख बंद है, दुनिया के कोई ख्याल में नहीं जाना है आपको।
हटिया, बाजार, खेत, पथार तमाम ये आप चले जाते हैं। बैठे थे यहाँ शरीर, आप चले गए कहाँ कहाँ। आप दौड़ रहे हैं, इसीलिए आपको कुछ हाथ नहीं लगता है। आप आंख बंद कर बैठे हैं कहाँ, अंधकार में। पहले अंधकारे में रहिए आप। खेत खलिहान हाट बाजार मत जाइए, आप रहिए अंधकार में ही। जब अंधकार में रहेंगे तब न देखेंगे। तो आप खेत देखने लगते हैं तो देखिएगा यहाँ कैसे। सामने अंधकार है तो अंधकार को आप देखिए। अब अंधकार को देख रहे हैं तो एक कम बड़ी बात नहीं है। अंधकार वो नहीं देखता है, लोग खेत पथार देखने लगता है, बाल बच्चा को देखने लगता है। पहले आप अंधकार को तो देखिए, तब ना अंधकार में किस जगह देखना है। और गुरु युक्ति मुताबिक उस जगह आप देखते रहेंगे तो हमारे गुरु कहते लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की है, वो परमात्मा की वो छवि सामने प्रकट हो जाएगी। चमचमाता हुआ प्रकाश एक बिंदु प्रकट होगा और उसी बिंदु में होके सुख के सिंधु में प्रवेश करेंगे आप। वही द्वार है। दसम द्वार दी से एक तारा प्रकाश आपको आप देखेंगे और उसी में घुसिएगा ता धुन भजत मिलो प्रभु से। घुसिएगा उसमें, आवाज सुनेंगे। किसकी? परमात्मा की आवाज। और जो आवाज जहां से आती है वहां का गुण लेके आती है। कोई हंसी की बात बोलते तो हंसने लगते हैं लोग, और कोई रो रहा है तो सुन के आपको भी रोना आ जाता है। और परमात्मा की आवाज आ रही है, परमात्मी गुण भरा हुआ है उसमें। जो उसको सुनेगा परमात्मी गुण से भर जाएगा और आप वही हो जाएंगे। और शब्द में और क्या गुण है, वो अपने केंद्र में खींचता है। वहां से गुण लेके तो आती है आवाज और अपने केंद्र में भी वो आवाज खींचती है, तो उसके गुण से गुणान्वित तो होंगे। और खिंचते खिंचते आप आगे बढ़ते हुए जहां से आवाज आ रही है वहां पहुंचेगा। तो कहां से आ रही है आवाज? आवाज आती कहां से है? निशब्द से। अब ये तो गजब बात है। निशब्द, जहां शब्द नहीं है वहां से आवाज निकलती है। बेदराई और कहते निशब्दम परमम पदम, वही परम पद है जहां कोई आवाज नहीं, तो कोई कंपन, कोई वाइब्रेशन नहीं है। वहां वही शांत पद है, वही शांति है। तब उसको जो पाता है वही संत कहलाता है। और शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शांति के धाम है परमात्मा, वही परमात्मा। वहां पहुंचेंगे आपको शांति मिल जाएगी, अपने घर को आप लौट गए। इसलिए गुरु मां कहती सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहां क्लेश कछु नहीं। कुछ भी वहां क्लेश नहीं। जीवन आपका सार्थक और सफल होगा। पर ये मंजिल तक जाने के लिए मनुष्य शरीर ही सक्षम है। ऐसा मनुष्य शरीर पा करके क्या कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं तो स्वयं जानते हैं। और सुन के मुड़ियों हिलाते हैं तो खुट्टा तो उखाड़ना पड़ेगा। झूठ को उखाड़ के फेंकिए, चोरी को उखाड़ के फेंकिए, नशा हिंसा व्यभिचार को उखाड़ के फेंक दीजिए।
तो आपका अंतःकरण पवित्र होगा। और ऐसे ही पवित्र हृदय में उस ज्योति का दर्शन करेंगे, परमात्मा की आवाज को सुनेंगे। अब बीचे में आपकी घंटी बज गई, बीचे में मृत्यु हो गई, तब क्या होगा? यही संस्कार अब आपको मरने के बाद जो है कीड़ा मकोड़ा में नहीं जान देगा, क्योंकि ध्यान कर रहे, मरिएगा तो ध्यान है खोजिएगा। ध्यान मनुष्य शरीर से होता है, कोई और में नहीं होता। घोड़ा कुत्ता तमाम में चला जाएगा तो संस्कार कुछ शरीर कुछ बेमेल हो जाएगा। इसलिए संस्कार आपको अधोगति में जाने से बचाते रहेंगे। बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, साधना में बढ़ते हुए अंत में अनंत परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का कभी अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। यही शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।